बिहार बोर्ड इंटर एडमिशन 2021 फर्स्ट मेरिट लिस्ट जारी हो गई है और कई सारे छात्र ऐसे हैं जिन्हें अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला। अब ऐसी स्थिति में वो स्लाइड अप करें तो उससे पहले एडमिशन लेना होगा, ये बात सामने आई है। ऐसे में वो क्या करेंगे? सो हेलो एवरीवन, दिस इज स्वस्तिक एंड यू आर वाचिंग कॉलेज गाइड। आज की इस वीडियो में हम इसी समाधान खोजने की कोशिश करेंगे कि अगर आपका स्लाइड फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आया और दिया गया कॉलेज आपका मनपसंद कॉलेज नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या उस कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा? इसके बाद ही आप स्लाइड अप कर सकते हैं, या फिर बिना एडमिशन लिए आप इंतजार करेंगे सेकंड मेरिट लिस्ट और थर्ड मेरिट लिस्ट का, जिसमें आपका नाम आने की संभावना होगी। आइए देखते हैं बिहार बोर्ड की तरफ से जो जारी किया गया था नोटिस शुरुआत में इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया के, उसमें बिहार बोर्ड के द्वारा क्या निर्देश दिए गए हैं। देखो, यहाँ पे एक ऐसा ही सवाल बिहार बोर्ड के तरफ से देखो एग्जाम्पल के तौर पे डाला गया था कि मान लीजिए मैंने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना वेबसाइट पर डाले गए सामान्य आवेदन पत्र कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, जिसका पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता रखा है कैसे भरना है, ठीक है। इसमें 20 विकल्पों को दिया और मुझे अपने 11वें नंबर पे चुने हुए विकल्प में मौका मिल गया, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि आपने जो कॉलेजेस चुने उसमें से आपको 11वां नंबर का जो कॉलेज है वो अलॉट किया गया, दिया गया, लेकिन आप चाहते हैं कि ऊपर का 3 कॉलेज में से कोई एक मुझे मिले। तो ऐसी स्थिति में देखो यहाँ पे आगे क्या लिखा जाता है, लेकिन मैं सामान्य आवेदन पत्र में भरे गए मेरे द्वारा भरे गए शीर्ष 3 विकल्प में अपना नाम प्राप्त करने के लिए तीसरी मेरिट सूची का इंतज़ार करना चाहता हूँ, ठीक है। मतलब दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट का इंतज़ार करना चाहता हूँ। तो क्या मुझे मेरे द्वारा चुने गए 11वें रैंक में प्रवेश के लिए बिना प्रवेश लिए मेरिट सूची का इंतज़ार करना चाहिए? क्या मुझे मेरे द्वारा चुने गए 11वें रैंक विकल्प में प्रवेश किए बिना तीसरी सूची का इंतज़ार करना चाहिए? इस पे बिहार बोर्ड का जो जवाब है उसका देखो क्या है। ये जवाब, ये सब पूरा प्रोसेस इन्होंने पहले ही लिख रखा है, समझ रहे हो, वेबसाइट पे दिया हुआ है, तुम जाके वहाँ पे भी जाके देख सकते हो। देखो उत्तर में इन्होंने क्या लिखा है, नहीं। मतलब इनसे सवाल का पहले ही जवाब था कि क्या मुझे बिना एडमिशन लिए इंतजार करना चाहिए, प्रवेश बिना विकल्प में प्रवेश किए बिना तीसरी मेरिट सूची का इंतजार करना चाहिए। तो साफ साफ जवाब है नहीं, आपको 11वें विकल्प के महाविद्यालय में प्रवेश लेना होगा। इसके बाद दूसरी या तीसरी मेरिट लिस्ट की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह प्रक्रिया स्वचालित रूप से कार्य करेगी और आपको कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है, केवल आपको स्लाइड अप का विकल्प को चुनना होगा। स्लाइड अप विकल्प उसी स्थिति में आएगा जब आपको किसी महाविद्यालय में नामांकन ले लिया होगा। अच्छा, अब स्लाइड अप कैसे करना है इसके ऊपर पूरा वीडियो बन चुका है, वो चैनल पर अपलोड हो जाएगा, उसको जरूर देख लेना, ठीक है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। देखो बिहार बोर्ड ने यहाँ पे क्या कहा, भैया अगर आपको 11 नंबर का कॉलेज मिला है तो 11 नंबर के कॉलेज में जाके एडमिशन ले लो, एडमिशन ले लो और उसके बाद ही आपका स्लाइड अप का जो भी प्रोसेस होगा वो काम करेगा। अगर आपने एडमिशन नहीं लिया और आप सोच रहे हो कि मैं स्लाइड अप करके बैठा रहता हूँ, इंतजार करता हूँ सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा या थर्ड मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, तो उसमें मैं एडमिशन ले लूँगा। ऐसी स्थिति में आपका नाम कहीं नहीं आने वाला और आपको बाहर कर दिया जाएगा। ये भी लिखा गया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 1 मिनट रुकना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना, नंबर वाला 1 पढ़ना तुम। ये मान लीजिए मैंने 20 विकल्प चुने और पहली मेरिट लिस्ट के अनुसार आपको 11वें नंबर का विकल्प में एडमिशन कराने के लिए सूचना मिली, तो क्या आपको अपने चुने हुए 1 से 10 तक के विद्यालय महाविद्यालय विकल्प में नामांकन की सुविधा मिलेगी? अब मान के चलो तुम्हें 11 नंबर के कॉलेज पे मिला और तुम चाहते हो कि ऊपर वाले कॉलेज पे नामांकन चाहिए, तो क्या तुमको ये सुविधा मिलेगी? तो उत्तर में बिहार बोर्ड की तरफ से कहा गया है, जी हाँ आपको सुविधा मिलेगी। आपके सर्वोत्तम पसंदीदा विद्यालय, मतलब ऊपर जो टॉप पे आपने चुन के रखा था उसमें प्रवेश प्राप्त करने की संभावना है, लेकिन अगर आपका नामांकन पहले मेरिट लिस्ट के अनुसार हो जाता है तो ही आप दूसरे या तीसरे मेरिट लिस्ट के प्रकाशन की प्रतीक्षा करें। यदि दूसरे और तीसरे मेरिट लिस्ट में आपका नामांकन आ जाता है तो फिर योग्यता सूची के अनुसार प्रवेश मिल सकता है और दूसरी या तीसरी योग्यता सूची की घोषणा की प्रतीक्षा करें। यदि दूसरी और तीसरी योग्यता सूची में आपका नाम घोषित होता है तो स्वचालित रूप से आपको बिना किसी अतिरिक्त प्रयास या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान किए बिना आपके सर्वश्रेष्ठ पसंदीदा कॉलेज में प्रवेश मिलेगा। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, बिहार बोर्ड ने जो बताया है वही तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो बिहार बोर्ड की वेबसाइट पे ये सारी बातें बता दी गई हैं कि तुम्हें अगर मान के चलो कॉलेज निचला प्रेफरेंस वाला कॉलेज मिल जाता है और तुम चाहते हो कि भैया, सब कुछ चाहता है कि मुझे टॉप प्रेफरेंस पे जो कॉलेज डाला था मैंने उसमें मुझे मिल जाए, तो जाहिर सी बात है तुम्हें स्लाइड अप करने का ऑप्शन मिलेगा। अब यहाँ पे बिहार बोर्ड वालों ने साफ कह दिया कि स्लाइड अप उन्हीं को मिलेगा भैया, मतलब मिलेगा, साफ साफ तौर पे कह दिया है कि स्लाइड अप वही लोग कर सकता है जो बच्चा पहले दिए गए लिस्ट के अनुसार एडमिशन ले लेता है। अब वहाँ पे आज जाकर तुम स्लाइड अप करो चाहे जो कुछ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन पहले एडमिशन जाकर तुमको लेना होगा, ठीक है। अगर इससे देखो कोई अपडेट आता है या फिर बताया जाता है कि बिना एडमिशन लिए भी स्लाइड अप कर सकते हैं या कुछ भी और ऐसा अपडेट आता है तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। उसके लिए तुमको क्या करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि तुमको अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद कॉलेज गाइड।